आज हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं। व्यवस्था विवरण उसका 9 अध्याय उसके 18 वचन को पढ़ता हूँ। तब तुम्हारे उस महापाप के कारण जिसे करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की और उसे रिस दिलाई थी, मैं यहोवा के सामने मुंह के बल गिर पड़ा और पहले के समान अर्थात 40 दिन और 40 रात तक ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया। हम यहाँ पे देखते हैं कि मूसा जो है इजरायलियों से कह रहा था कि परमेश्वर तुम्हारे ऊपर बहुत ही भयानक तरीके से नाराज हो गया था, कोपित हो गया था, और जो तुमने महापाप किया। जब मैं परमेश्वर के पास 40 दिन और 40 रात गया था 10 आज्ञाओं की पट्टी जो है लेकर, और जब मैं नीचे आया तो तुमने बछड़े बनाकर, और हारून उसका लीडर था और परमेश्वर हारून से भी बहुत ही नाराज हो गया था। तब मूसा ने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना सुनी, और परमेश्वर इजराइलियों को पूरे तरीके से नष्ट करने पर था। लेकिन मूसा जो है परमेश्वर के सम्मुख गिड़गिड़ाकर जो है मुंह के बल गिरा जो है पड़ा रहा परमेश्वर के सामने में। और वो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लेकिन पूरे 40 दिन तक प्रभु के चरणों में पड़ा रहा, और उसने ना कुछ खाया और ना कुछ पिया। वो पहले के समान जो है। यहाँ पे हम मूसा के जीवन से देखते हैं कि इस प्रकार का कोप जब भड़कता है परमेश्वर का, और इजरायलियों के ऊपर भड़का हुआ था, तो मूसा जानता था कि उपवास और प्रार्थना और दीनताई के द्वारा परमेश्वर के लिए मध्यस्थता करना ही इजरायलियों के लिए फायदेमंद है और इजरायलियों को बचाया जा सकता है। एक अगुआ जानता है कि परमेश्वर के उस भयानक जो है कोप को कैसे शांत किया जा सकता है। प्रभु के प्रिय लोगों, जैसे हम इस उपवास और प्रार्थना के दौरान में हैं, हमें यह जानना है कि उपवास और प्रार्थना के द्वारा से अपने आप को जब हम नम्र और दीन करते हैं अपने लिए, हम अपने पापों के लिए भी प्रभु के सामने में जाते हैं, और हमारे जो संपर्क में हैं, हम जिन लोगों के ऊपर अगुवे के रूप में हैं, हम उनके पापों के लिए भी, जो परमेश्वर उनके ऊपर क्रोध कर रहा होता है और उनके जीवन में ऐसी समस्याएं आती है, उसको ठंडा करने के लिए मूसा के समान जो है परमेश्वर के सामने में एक कठोर उपवास करना और अपने आप को नम्र और दीन बनाने के द्वारा से हम बच सकते हैं। हम खुद भी बच सकते हैं और अपने जो लोग हैं उनके जीवन में भी समस्याएं नहीं आएंगी, और परमेश्वर के जलजलाहट को शांत कर सकते हैं। ये इस प्रकार का एक उपवास और प्रार्थना है। मूसा कहता है कि मैं पहले के समान प्रभु के सामने में जो महापाप तुमने किया, और प्रभु तुम सबको मार डालना चाहता था, लेकिन प्रभु को शांत करने के लिए, यहोवा परमेश्वर को शांत करने के लिए उपवास और प्रार्थना और कठोर जो है नम्रता के साथ में प्रभु की उपस्थिति में पाया जाना और मध्यस्थता करना ही उसका उपाय है। और प्रभु जब लोगों के जीवन में इस प्रकार की नम्रता और दीनता को देखता है, तो परमेश्वर प्रार्थना सुनकर उन्हें माफ करता है। जैसे हम यहाँ पे देखें कि हारून के लिए भी मूसा ने उपवास प्रार्थना किया और प्रभु के उस जलजलाहट को शांत किया। हम वहां देखते हैं कि जिन लोगों के लिए भी उपवास और प्रार्थना कर रहा था वो लोग नहीं, लेकिन मूसा जो है प्रभु के सामने में उपवास और प्रार्थना किया। ये इस प्रकार का एक उपवास और प्रार्थना है, एक मध्यस्थ कर रहा है उन लोगों के जीवन में जो परमेश्वर का जो दंड या कोप आने वाला है, उसके लिए वो उपवास और प्रार्थना के साथ में प्रभु की उपस्थिति में जाकर प्रार्थना कर रहा है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर शांत हो गया और उसकी प्रार्थना को सुन लिया। अपने नम्रता और दीनता में बने रहना है और प्रभु के सामने में हम्बल नम्र करके हमें जाना है। और यदि हम प्रभु के सामने में अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, प्रभु का वचन बताता है कि वो सही समय में, उचित समय में हमें शिरोमणि बनाएगा। यदि हम पतरस की पत्री में देखेंगे कि जब हम प्रभु के सामने में अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, तो उचित समय में परमेश्वर अनुग्रह देगा और उसे ऊंचा उठाएगा, बढ़ाएगा। तो प्रभु के प्रिय लोगों, हमें देखना है इस प्रकार के उपवास भी बाइबल में वर्णित है, और इससे हम सीख सकते हैं, जैसे कि हम लगातार उपवास के विषय में सीखते हुए आ रहे हैं। ये मध्यस्थ कर रहा था उपवास और प्रार्थना के जरिए, और हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर का कोप जो है शांत होता है और उनके जीवन में उस दंड को देने से पीछे हट जाता है। हारून के जीवन में भी परमेश्वर का भयानक कोप आने वाला था, लेकिन मूसा जानता था कि यदि हारून को बचाना है तो परमेश्वर के सामने में नम्र और दीन बनना है।
और यहाँ हम देखते हैं कि वो कुछ ना खाया ना पिया, प्रभु के सामने में उसने पड़ा रहा, मुंह के बल जो है अपने आप को पूरे तरीके से जमीन पे ले आया, नम्र बन गया प्रभु के सामने में, और प्रभु को एक सजेशन दिया, प्रभु को सलाह दिया कि प्रभु यदि इन लोगों को तू मार डालेगा, इन लोगों के ऊपर क्रोधित होएगा, तो मिस्र के लोग क्या कहेंगे कि परमेश्वर ने वायदा किया था, बड़ी बातें बोली थी कि मैं तुम्हें दूध और मधु की धाराएं दूंगा, लेकिन वो पहुंचा नहीं पाया और उसने जंगल में ही लोगों को ढेर कर डाला। तो इस प्रकार की प्रार्थना को हम देखते हैं, और हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा की बात को सुना, उसकी प्रार्थना और विनती को सुनकर इस्राएलियों के ऊपर भी अपने दंड को नहीं लाया, और हारून के जीवन में भी परमेश्वर अपने दंड को नहीं लाया। हम देखते हैं हमारा उपवास और प्रार्थना परमेश्वर के मन को, या जो परमेश्वर की जलजलाहट को शांत करता है। जब हम सच्चे तरीके से प्रभु के सामने में नम्र और दीन बनते हैं, परमेश्वर अवश्य अपने क्रोध को ठंडा करता है, और जो उसने मनसा किया था वो मनसा नहीं करता है। सो प्रभु के प्रिय लोगों, उपवास और प्रार्थना बहुत ही जरूरी है, और इस उपवास और प्रार्थना को हम अपने जीवन में अभिन्न अंग बनाएं और अपने जीवन से प्रभु को प्रथम स्थान दें, और प्रभु से कहें कि प्रभु तू महान है, तू अद्भुत है। मेरे जीवन में भी प्रभु जो अपराध हुए हैं परमेश्वर, और जो दूसरे लोग भी प्रभु अपराध करते हैं तेरे विरुद्ध में, हम जानते हैं कि जब भी हम कोई गुनाह या पाप करते हैं तो हम परमेश्वर के विरुद्ध में जाते हैं। तो आइए अपने उपवास और प्रार्थना के द्वारा से प्रभु की उपस्थिति में जाकर हम प्रभु से माफी मांगें, अपने आप को नम्र करें, दीन करें, और प्रभु से प्रार्थना करें, और निश्चय परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा। जैसे मूसा की प्रार्थना प्रभु ने सुनी थी, इस्राएलियों को छोड़ दिया, हारून को बख्श दिया उसकी जिंदगी, और इसी प्रकार से जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की जो जलजलाहट है वो भी शांत होगी। आइए हम अपने उपवास और प्रार्थना को प्रभु के सामने में लेके जाएं। सो इन संतुष्ट वचनों के द्वारा से परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।